बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो कश्मीर की हमने बात करनी है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर चलाई गई मीडिया पे, और खबर ये थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वहाँ पर गए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, बड़ा लंबा अरसा हो गया इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, और कुछ पता नहीं है कि उनकी सेहत कैसी है, कुछ पता नहीं है कि उनकी आँख की हालत कैसी है। उन्हें कैद तन्हाई का एक टॉर्चर दिया जा रहा है। देखिए, अगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने मुकदमात हैं, फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आप एक कैदी के तमाम हकूक़ छीन सकते हैं? इमरान खान साहब को नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है। यानी किसी भी अदालत ने कभी भी ये नहीं कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए। कैद तन्हाई खुद एक टॉर्चर है, और किसी अदालत ने इमरान खान साहब पे टॉर्चर करने का हुक्म नहीं दिया, या अपने फैसले में ऐसी कोई बात नहीं कही। और ये कितना बड़ा टॉर्चर है मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, क्योंकि मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। एक छोटी सी कार के अंदर, एक छोटी सी जगह पर उन्होंने मुझे फेंक दिया था, और मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। तो मैं ये जानता हूँ कि वो कितना तकलीफ दे है जैसे इमरान खान को इस वक्त रखा गया है। ये बहुत बड़ी ज़हनी अजियत है, ये जिस्मानी टॉर्चर से भी बड़ा टॉर्चर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, जुनैद अकबर भी गए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, शाहिद खट्टक और दीगर लोग भी गए। उन्होंने कहा जी हमने पूरा अस्पताल चेक किया, इमरान खान को यहाँ पे अस्पताल में नहीं लाया गया। ये खबर क्यों चलवाई गई, किसी सोर्स नहीं दी होगी। अब बहुत मुमकिन है कि मीडिया को अपने किसी सोर्स से ये खबर मिल गई हो अस्पताल में। बाद वक्त कन्फ्यूजन भी हो जाता है, गलत खबर भी चल जाती है, खबरों का फ्लो बहुत तेज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा है आजकल, हर चीज़ को देखा जाता है शक की नज़र से, कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने किसी चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि देखिए इनके पल्ले तो कख नहीं है। जो कश्मीर में इन्होंने कर छोड़ा है, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया, अब कश्मीरी डट कर खड़े हो गए हैं। कश्मीरियों का रद्देमल पाकिस्तानियों के रद्देमल से मुख्तलिफ निकला। यानी अगर लाहौर के लोग एक दिन भी इस तरह निकलते, लाहौर की जो आबादी है वो टोटल कश्मीर की आबादी से डबल से ज़्यादा है। कश्मीरी तो 4-4.5 मिलियन है, और लाहौर में 1 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। सिर्फ लाहौर के लोग ही कश्मीरियों जैसा रद्देमल देते तो आज सूरत कुछ और होती। 1 लाख के करीब घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और कश्मीर में जब पुलिस जाती है या एफसी जाती है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाते हैं, वो जब चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगते हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तो अभी कोटली से ताज़ा मनाजिर आए हैं। इससे पहले कई इलाकों से मनाजिर आ रहे हैं कि लोग पुलिस को ही घेर लेते हैं। यानी किसी के घर में पुलिस घुसी है, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस को घेर लिया। बताओ जी क्यों लेके जा रहे हो, वजह क्या है, इनके घर में क्यों घुसे हो, वारंट दिखाओ, कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हो तो उसका जवाब दो। तो लोग पकड़ लेते हैं पुलिस को, वहाँ फिर पुलिस मिन्नतें कर रही होती है जी कि आप वापस जाने दें। अच्छी बात यह है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो फिर जब पकड़ लेते हैं पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, फिर वो मारते नहीं है, वो उनकी वीडियो बनाते हैं और वो उनसे कहलवाते हैं कि देखिए अब आप बताएं कि क्या आप हमारे साथ जायज़ कर रहे हैं या नाजायज़ कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों में घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, देखिए हम आपको आप कह के बुला रहे हैं, आप हमें मारते हैं, जब हम आपके काबू आते हैं आप डंडों से मारते हैं, गोलियों से मारते हैं, लेकिन जब आप हमारे काबू आते हैं देखिए हम आपको नहीं मार रहे, आपको इज्जत से बिठाया, आपको पानी भी पिला रहे हैं। हालांकि जिन पुलिस वालों को गोलियां लगी जख्मी हुए, उन्हें भी जो मकामी लोग हैं वही रेस्क्यू कर रहे थे, उनको उठा उठा कर लेकर जा रहे थे। अब ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्हें गोलियां कैसे लगी और क्या हुआ। मुराद सईद ने ट्वीट करके लगभग वैसी बात की है। मुराद सईद ने कहा जनाब के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और गुज़िश्ता दिनों कोटली और इससे कबल रावला कोट में दोहराए गए 26 नवंबर और मुरीदके की तारीख से इन अनासर की खुशफहमी का तो तदारुक हो गया होगा जो समझते थे कि खुदाई के दावेदारों के स्याह दिलों में रहम की कोई रमक बाकी होगी। यानी कोई रहम नहीं है इनके दिल में, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये अपनी हुकूमत गिराएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो 20-20 साल के प्लान बनाकर आए हैं, सबान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये तो हकीकत है। तो जितने मर्जी आपने प्लान बनाए हो, एक प्लान मेरे रब का होता है, मेरे रब का। हुकूमत किसी की भी नहीं रहती, वो सिर्फ रब की बाकी रहती है। और जो लोग जालिम होते हैं ना, वो तारीख में निशान इबरत बनते हैं, और ये लोग बनेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा इस जहान में भी, अगले जहान में भी। और फिर मुराद सईद ने दोबारा से मुज़ामत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप इनसे उम्मीद ना लगाएं बिल्कुल भी, और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानों ने जो कुछ किया उससे एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, पार्टी को तोड़ दिया गया, अवाम से उनका हुक्मरान चुनने का जो हक है वो छीन लिया गया, निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां अब बरसाई गई हैं, इससे पहले भी कत्लेआम किया गया है, मुरीद के वालों ने मिसाल दी, बाकी मिसाल दी। इमरान खान अगर आज बाहर होता तो आज इमरान खान को उनके बुनियादी इंसानी हकूक मैसर होते और उनका पैगाम बाहर आ सकता, तो उन्होंने यही करना था और इससे बढ़ के करना था, उन्होंने कश्मीरियों के साथ उनके हकूक के लिए खड़े होना था। ये मुराद सईद का दावा है। फिर उन्होंने कहा मेरी इतलात के मुताबिक पार्टी ने कल पार्लियामान के बाहर एहतजाज की कॉल दी है, इनसे भी गुजारिश है कि कश्मीर के साथ यकजहती और मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई पर गुफ्तगू हो। इंशाल्लाह मेरे हल्का इंतखाब में, उन्होंने कहा 13 जून 2026 बरोज हफ्ता दोपहर 2 बजे मटा चौक में कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और उनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ और मुल्क बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा होगा। स्वात के तमाम कारकुनान उसमें भरपूर शिरकत करें। अगर हम आज एक दूसरे का बाजू ना बने तो एक एक करके हमें ऐसे ही मारेंगे जैसे 25 मई 2022 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक तरीके इंसाफ को मारा, जैसे मुरीदके में मारा, जैसे कोटली में मारा, जैसे रावला कोट में मारा, जैसे बरसों से बलूचिस्तान, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं। बंगालियों को भूल गए, उनको भी मारा था। भारत मुराद सईद ने भी वो गलतफहमी दूर की है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, रल मिल के चला रहे हैं। ये सिर्फ थोड़े अरसे के बाद आपको एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। इनका जाने का कोई इरादा नहीं है, और पीटीआई के लोगों का ऐसा लगता है कि मुजामत का कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम किया पीटीआई ने, ये जो नाराज अरकान वाला एक ड्रामा चल रहा है ना, ये पीटीआई के अंदर
कि जनाब हम नाराज हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की जाती। भाई तुसी आप कर लो, यानी ये कैसे हो सकता है? और वो लोग दावा कर रहे हैं जिन्होंने कभी इमरान खान का ट्वीट भी रीट्वीट नहीं किया। आप अंदाजा करें, ऐसे बुज़दिल लोग हैं, वो लोग निकल निकल के आगे छलांगे मार के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने नहीं किया तो फलाने ने नहीं किया तो उसने नहीं किया तो अली अमीन ने नहीं किया। जिन लोगों ने कभी इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया, वो लोग आकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं। जिन्हें मैंने कभी गोली लगे हुए देखा ही नहीं, जिन्हें मैंने कभी डंडे खाए हुए देखा ही नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां भी नहीं दी, या लंबे लंबे अरसे के लिए बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं, वो भी नहीं हुआ इनके साथ, और अब ये आगे हैं चूड़ी खाने के लिए, मजनू बनने के लिए। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है इनकी। बात पीटीए ने फैसला किया कि नाराज अरकान को मनाने के लिए बिल्कुल कोई राब्ता ना किया जाए। जबरदस्त बात है, ना करें राब्ता इनसे, बहुत अच्छी बात है। ये भी वैसे भी एक ड्रामा है और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने उठाया हुआ है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उठाया हुआ है। वैसे आप मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं चला सकते, लेकिन नाराज अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई प्रेस ब्रीफिंग करें या मीडिया के साथ बातचीत करें या किसी प्रोग्राम में आए तो वहां पर आप इमरान खान का नाम चला देते हैं। तो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते ना, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान आया, और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जिस शख्स की एक महीने की आमदनी 8,483 रुपए है, वो शख्स पाकिस्तान में गरीब नहीं है। देखा आपने, वो आदमी जिसकी आमदनी पाकिस्तान में एक महीने के अंदर जो आदमी कमा लेता है 8,483 रुपए, वो आदमी गरीब नहीं है। क्या क्राइटेरिया सेट किया है इन्होंने? यानी अगर आप रियल तरीके से देखें ना, दुनिया में जो गरीब आदमी होने का एक क्राइटेरिया है कि इससे कम पैसे कमाने वाला गरीब है, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहा है। लेकिन ये लोगों को गुर्बत से निकालने के बजाय क्या करते हैं, गुर्बत का पैमाना नीचे ले जाते हैं। यानी पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं लेकर आना, बल्कि गुर्बत की लकीर को मजीद नीचे ले जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाए। कैसा फार्मूला है? 8,483 रुपए। यहां पर बरतानिया के अंदर एक आदमी एक दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करे ना, पूरे महीने के सिर्फ एक दिन में 2 घंटे काम करे तो इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है। वहां पूरे महीने काम करने वाला आदमी जो 8 घंटे रोज काम करे और काम लगातार करे और पूरा महीना काम करे और उसकी आमदन हो 8,483 रुपए, तो वो गरीब नहीं है। और यहां पे उतने पैसे, उससे बहुत ज्यादा पैसे, 2 घंटे कोई भी एक आम आदमी करे ना, कहीं पे भी काम करे, कोई छोटा मोटा काम कर ले, तो वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है 2 घंटे में, एक दिन में। कितना फर्क है, लोगों का म्यार जिंदगी कितना गिरा दिया है, लोगों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया है इन्होंने। तो अगर ये गुर्बत की लकीर का यही पैमाना है, तो सरकारी मुलाजमीन का और जो आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी तनख्वाहें 10-10 हज़ार कर देना। मेरा सवाल यह है कि फिर आपके मिनिस्टर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपके स्पीकर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपकी काबीना के मेंबर 8 से 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपके पार्लियामानी सेक्रेटरी 10-10, 8-8, 7-7 लाख रुपया क्यों लेते हैं, वो लग्जरी गाड़ियां क्यों लेते हैं? अगर गरीब होने का पैमाना 8,483 रुपए है तो आप इनकी तनख्वाहें 10-10 हज़ार रुपया मुकर्रर कर दें। लेकिन नहीं करेंगे। वहां ये बहुत सियाने हैं, इनको पता है कि ये तो उनका चंद घंटे का खर्चा नहीं है।